नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन रीट साइकोलॉजी की यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। 4 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उन वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हो। और आज अपन यूनिट 5 का पार्ट नंबर 1 चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन क्रियात्मक अनुसंधान की बात करेंगे। प्यारे साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान ये शब्द क्या है, कहाँ से आया है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। फिर इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाएं किसने दी, इसका क्षेत्र क्या क्या है, क्या ये काम में आता, सारी बातें आज अपन करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही अपन पढ़ेंगे। फालतू बातें बिल्कुल नहीं करनी है, कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे क्रियात्मक अनुसंधान से। इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। देखिए साथियों, सबसे पहले बात करें तो यह आधुनिक मानव व्यवहार सिद्धांत पर आधारित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रियात्मक अनुसंधान किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आधुनिक मानव व्यवहार सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि वर्तमान में मानव का जो व्यवहार है उसके ऊपर ये सिद्धांत आधारित है। इसका सूत्रपात जो है वो प्रारंभ, जो सूत्रपात यानी इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, अमेरिका में इसका प्रारंभ हुआ। सबसे पहले सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग कोलियर के द्वारा साथियों किया गया। मित्रों, प्रतिपादक इसके कौन है? स्टीफन एम कोरे इसके प्रतिपादक हैं। और ये स्टीफन एम कोरे जो हैं वो कोलंबिया विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे, ठीक है। और 1953 में जो है, एक प्रकार से 1953 है, तो इस सन में जो है सिद्धांत का प्रतिपादन जो वो स्टीफन एम कोरे के द्वारा किया गया। स्टीफन एम कोरे की जो पुस्तक है उसका नाम क्या साथियों? विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए क्रिया अनुसंधान। विद्यालय की कार्य प्रगति में सुधार करने के लिए क्रिया अनुसंधान, ये स्टीफन एम कोरे की पुस्तक का नाम है। और इसी पुस्तक में जो है सबसे पहले जो है क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग जो वो किया गया था, ठीक है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाएं तो वो क्रियात्मक अनुसंधान के प्रतिपादक आपके स्टीफन एम कोरे होंगे, जबकि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जो है वो कोलियर ने किया था, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का अर्थ और परिभाषा क्या है? देखिए साथियों, अर्थ क्या है इसका कि विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी और विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपने क्रियाओं और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार करना ही क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है, ठीक है। बड़ी ही सीधी सी डेफिनेशन है, समझ भी गए होंगे आप। यानी कि विद्यालय से संबंधित अगर कोई समस्या है या खुद व्यक्तिगत कोई समस्या है, तो उस समस्या का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करेंगे कि यह समस्या किस कारण उत्पन्न हुई, इस समस्या के पीछे का लॉजिक क्या है, कहाँ से ये समस्या उत्पन्न होकर आई, उन कारणों का फिर निवारण करेंगे, ठीक है। ये होता है क्रियात्मक अनुसंधान, और उस समस्या को दूर करेंगे। ये आपका क्या होता है? क्रियात्मक अनुसंधान होता है। सीधी सी बात इतनी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी और विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से जो है वो गतिविधियों को सुधार करना, ये एक प्रकार से क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। इसके अलावा 2-4 पॉइंट और हैं जो आपको देखने चाहिए। पहला पॉइंट है, क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु प्रायोगिक योजना का प्रारूप एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक योजना का प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया? एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा शिक्षा क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया। तो राजस्थान में पूछे तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा ऐसा किया गया है, इसको शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया है। वहीं अगर भारत के प्रेक्षेप में बात किया जाए और प्रायोगिक योजना का जो प्रारूप है वो किसने दिया, तो वो एनसीईआरटी ने साथियों दिया है। उम्मीद है इतनी बातें आराम से आपको समझ आ गई होंगी। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है ये भी आप समझ पा रहे होंगे। क्रियात्मक अनुसंधान कुछ नहीं है, बस इतना है, विद्यालय की जो समस्या है उसके ऊपर विचार विमर्श करना कि ये समस्या कैसे उत्पन्न हुई, विचार विमर्श करके उस समस्या को हल कर लेना ही क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान। सीधी सी बात। चलिए इससे संबंधित 3-4 मनोवैज्ञानिकों की डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान क्या है वो देखते हैं कि शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर अपने कार्यों में सुधार करता है।
कोरे ने क्या कहा कि ये जो आपकी ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है, इसका मतलब ये है कि जो प्रयोग करता है, जो खुद अनुसंधान करने वाला व्यक्ति है, वो अपनी समस्याओं को उठाएगा, ठीक है, और ये देखेगा वैज्ञानिक तरीके से कि ये समस्याएं उत्पन्न क्यों हो रही हैं और इसको मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ, तो अब और उससे मेरे कार्यों में मैं सुधार कैसे कर सकता हूँ। तो ये तो डेफिनेशन है कोरे की, ठीक है। चलिए अगली डेफिनेशन है कार्टर बी गुड की। उन्होंने क्या कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है, ठीक है। तो ये आपका गु से गुड हो जाएगा और गु से गुणात्मक उन्नति, तो थोड़ा सा जोड़ करके इसको आप याद कर सकते हैं। फिर है मुनरो की डेफिनेशन। मुनरो ने क्या कहा, देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिसमें दिए गए सुझाव आंशिक या पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित होते हैं, ठीक है। आंशिक या पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित होते हैं। तो इस आंशिक और पूर्ण शब्द को आप मुनरो से किसी भी प्रकार से ट्रिक बना करके कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। तो ये 3 डेफिनेशन क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी ढेर सारी डेफिनेशन रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे टॉपिक से डेफिनेशन बहुत कम आती हैं, यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं, ठीक है साथियों। चलिए अब बात करते हैं अपन क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं या फिर क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र। ये समस्याओं की बजाय अगर मैं लिखूं ये क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र, इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों, यानी क्रियात्मक अनुसंधान को अपन किन किन क्षेत्रों में जो है वो काम में ले सकते हैं, इसका यही मतलब होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बाल व्यवहार से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको हल करने में अपन क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग कर सकते हैं। कैसे, जैसे समस्याएं कैसी कैसी होती हैं, चोरी करना, जैसे बच्चा चोरी करना सीख जाए, शरारत करता रहता है, शोर मचाना, झगड़ा करना, यौन अपराध, विद्यालय संपत्ति को नुकसान करना, देर से आना या भाग जाना आदि जो वो बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं हैं, उनके ऊपर क्रियात्मक अनुसंधान अपन कर सकते हैं। तो ये भी जो है बाल व्यवहार का जो क्षेत्र है ये भी क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। वहीं शिक्षण से संबंधित समस्या यानी पढ़ाने से संबंधित समस्याएं हैं, वो भी क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में ही आता है। और समस्याएं क्या क्या हैं, जैसे बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है, गृह कार्य नहीं कर पा रहा है, अशुद्ध उच्चारण है, उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। तो इन सभी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए भी जो है वो अपन क्रियात्मक अनुसंधान का सहारा ले सकते हैं, ठीक है साथियों। उम्मीद है आसानी से बातें आपको समझ आ गई होंगी। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, क्या नहीं है, इससे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, ये भी आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है परीक्षा संबंधी समस्याएं। जो परीक्षा संबंधी समस्याएं होती हैं, कैसी कैसी समस्याएं, परीक्षा प्रणाली का विश्वसनीय नहीं होना, प्रमाणिक और वस्तुनिष्ठ न होना, निदानात्मक परीक्षणों का अभाव, उपलब्धि परीक्षणों के प्रयोग में की सुविधा न होना, परीक्षा व शिक्षण में समन्वय न होना। तो ये सारे के सारे जो परीक्षा संबंधी समस्याएं हैं, और ये समस्याएं भी जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत ही आती हैं, यानी इनको भी अपन क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा दूर कर सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान साथियों कुछ नहीं है, जो भी समस्या है उसको लेना, उठाना और उसके ऊपर विचार विमर्श करना, उसके बारे में तथ्य एकत्रित करना कि ये समस्या उत्पन्न क्यों हुई, उसके बाद उन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि ये इस प्रकार से समस्या आई है इन चीज़ों से और इसको अपन इस प्रकार हल कर सकते हैं। तो उसको हल करने के लिए फिर तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, उनसे हल किया जाता है। हल करने के बाद जो है फिर से डाटा एकत्रित किया जाता है कि इन चीज़ों से अपन इसको हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रोसेस है। तो समस्या को जड़ से मिटाया जाता है इसमें। फिर आगे है पाठ्यांतर क्रियाओं से संबंधित समस्याएं। पाठ्यांतर क्रियाएं यानी पाठ पढ़ने के शिक्षण से अलग जो समस्याएं, जैसे कोई बच्चे का व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, वो गाली गलौज ज़्यादा करता है, ठीक है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसके ऊपर भी अपन अनुसंधान कर सकते हैं, उसके व्यवहार को ठीक कर सकते हैं। तो ये भी इसके अंतर्गत ही आपके पाठ्यांतर क्रियाओं की जो समस्या है वो भी आपके क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में ही आती है। वहीं अगर बात किया जाए विद्यालय संगठन व प्रशासन से संबंधित समस्याएं, देखिए कभी कभी क्या होता है, विद्यालय का संगठन और प्रशासन सही से कार्य नहीं कर पा रहा होता है। क्योंकि देखिए
गवर्नमेंट स्कूल में मान लीजिए टीचर आपके 8वीं क्लास तक की स्कूल है और 2 ही टीचर वहाँ पे अगर अवेलेबल हैं, तो होता क्या है कि ये 2 टीचर क्या पीरियड लगाएंगे, क्या पीरियड सिस्टम करेंगे स्कूल में? मेरे हिसाब से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर ये पीरियड सिस्टम करते हैं तो बच्चों को फिर टैकल नहीं कर पाएंगे। भाई प्रत्येक कक्षा के लिए अलग पीरियड कैसे क्रिएट करेंगे, जबकि 2 ही व्यक्ति हैं स्कूल में और पूरे 8 स्कूल को संभालना है इनको, तो अव्यवस्थाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। उन अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए जो है किस प्रकार से अपन कर सकते हैं, उसके ऊपर भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं कि भाई 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक एक जगह बैठाएं अपन, और 6 से लेकर 8वीं तक एक जगह बैठाएं। एक जना जो है पहले से 5वीं पढ़ा रहा है एक बार के लिए, तो उस समय 6ठी से 8वीं और दूसरा व्यक्ति पढ़ा देगा, और इस प्रकार इंटरचेंज करते हुए स्कूल को चलाएंगे। और ये मजबूरी भी होती है, चलाना भी पड़ता है, सभी सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाने भी पड़ते हैं या बांट करके भी पढ़ाना पड़ता है। तो अपने अपने क्षेत्र इसमें डिसाइड कर लिए जाते हैं कि अपन इस प्रकार से अगर कार्य करें तो आसानी से अपन कम समय में ये कर पाएंगे, लिमिटेड सोर्सेज में। ठीक है साथियों, तो यही होता है क्रियात्मक अनुसंधान। एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें किसी प्रकार के एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक बात समझ पाए होंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान में किसी भी प्रकार के एक्सपर्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ पे एक सामान्य शिक्षक, ठीक है, वो भी क्रियात्मक अनुसंधान कर सकता है। तो किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता हो ऐसा कुछ नहीं है, आराम से सिंपल व्यक्ति भी जो है इसको कर सकता है। और आप लोग स्वयं भी जो अपनी समस्याओं को देख सकते हो कि मेरे को ये समस्या आ रही है, क्यों आ रही है। जैसे कोई टॉपिक समझ नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, क्या उसका लॉजिक है, इसके ऊपर आप अनुसंधान एक प्रकार से छोटा सा कर सकते हो, कम समय का, 15-20 मिनट का, आधी घंटे का, 1 घंटे का, 1 दिन का, और फिर उसका सॉल्यूशन भी आप कर सकते हो। किसी का वीडियो देख करके समझ लिया तो समझ आ गया, तो आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है साथियों, तो यही तरीका होता है आपका क्रियात्मक अनुसंधान। यही चीज़ है कि भाई समस्या का समाधान कर लेना, वही है क्रियात्मक अनुसंधान। और ये जो क्रियात्मक अनुसंधान अपन पढ़ रहे हैं, ये अपने किससे संबंधित है? ये आपके स्कूल से संबंधित रहेगा, विद्यालय से संबंधित रहेगा। विद्यालय की समस्या, बच्चों की समस्या और शिक्षकों की संख्या और विद्यालय प्रशासन की समस्या के बारे में इसमें बातचीत की जाती है। चलिए साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो साथियों नीचे जो आपको सब्सक्राइब कलर, रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको ज़रूर प्रेस करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो समय पर मिल जाएं। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।